हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 का इकाई 6 बीजीय व्यंजक अभ्यास 6A लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। व्यंजक की अवधारणा, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। व्यंजकों के पद पढ़ेंगे, व्यंजकों के गुणनखंड करना पढ़ेंगे और उनके गुणज जानेंगे। तो पहले हम ये सीखते हैं कि ये व्यंजक बनते कैसे हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है x + 5। x + 5 कहाँ से आया? x और 5 को जोड़ने से, x और 5 को जोड़ने से ये हमें मिला। तो किस प्रकार से, चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लिया है कि यहाँ पर एक स्टिक है कोई भी और वो 2 टुकड़ों में है। उसकी हमें आधी दूरी पता है, कितनी है? 5 है। बाकी की हमें आधी पता करनी है, यानी कि उसे हम x मान लें। और अगर हम पूरा का निकालें कि इस पूरी छड़ की लंबाई कितनी है, तो वो हो जाएगी आपकी x + 5। ठीक है। अब x माइनस का 12 कहाँ से आया? x और 12 को x में से, ठीक है, x में से 12 को घटाने पर ये हमें मिला। जैसे कि x हमारी कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ मान लीजिए x है, वो पूरी लंबाई x है, ठीक है, और उसमें से हमें कुछ माइनस करना है, कुछ हिस्सा। तो मान लीजिए ये हमारा 12 है, तो हमें पूरा हटाना है। और पूरी स्टिक कितनी थी हमारी? x थी, तो कितनी हो जाएगी ये? x माइनस का 12 हो जाएगी। तो आपको ये व्यंजक मिल जाएगा। नेक्स्ट है, एक रबर का मूल्य 2 रुपये है, तो x रबरों का मूल्य कितना हो जाएगा? हम क्या करते हैं, हमेशा गुणा कर देते हैं। x रबर थी और उसमें 2 रुपये कीमत x रबरों की, तो कितनी हो जाएगी? 2x कीमत हो जाएगी। ये हमारे गुणनफल से हमको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है x/4। इसको हम कैसे पाते हैं? x में 4 का भाग दे करके। ठीक है, इसी तरीके से समझ लेते हैं। देखिएगा, एक स्टिक है हमारी x, इसके हमें 4 टुकड़े करने हैं। इसका हमें ये वाला हिस्सा पता लगाना है कि कितना है, ये जो हिस्सा है वो कितना होगा। तो कैसे पता लगाएंगे? पूरी x स्टिक में से क्या करें हम? 4 का भाग दे दें। ये देखिए, तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा वां हिस्सा हो गया, इसका x/4 वां हिस्सा हो गया। तो ये हमें भाग करने से मिल जाता है। इस प्रकार से हमें बच्चों व्यंजक जो हैं हमें पता चल जाते हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग के। तो चलिए आगे देखते हैं, इनके प्रयास कीजिए के कुछ सवाल। ये है बच्चों आपके प्रयास कीजिए के कुछ सवाल व्यंजक बनाने के लिए। पहला क्या कहता है? x और 7 का योगफल। इनका योगफल दिया हुआ है, योगफल का मतलब जोड़। तो कितना हो जाएगा ये? x और 7 का योगफल। इस तरीके से लिख देंगे हम इसे। दूसरा क्या कह रहा है? x को 5 से गुणा करने पर गुणनफल। तो देखिए जरा, x को 5 से गुणा करने पर क्या मिलता है हमें? ये गुणनफल मिल जाता है 5x। तीसरा क्या कह रहा है? a और b के योग का 3 गुना। a और b के योग का मतलब इनके जोड़ का 3 गुना, इसका 3 गुना। इसमें 3 का गुणा कर देते हैं। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 3a + b। क्यों? क्योंकि जब 2 चीज़ों के बीच में कोई निशान नहीं होता तो क्या होता है? गुणा का निशान होता है। और 4 नंबर पे क्या कह रहा है? a का 4 गुना और b का योगफल। तो a का 4 गुना कितना हो जाएगा? यानी a × 4 और b का योगफल। इसमें b का हम योगफल कर दें, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा जरा, 4a + b। ये इस तरीके से आपका व्यंजक तैयार हो जाता है। कोई चर या अचर, चर या अचर, देखिएगा जरा, चर क्या होते हैं आपके? x, y, z, a, b, c, इस प्रकार की इन जो राशियां होती हैं इनको हम क्या कह देते हैं? इनको हम चर राशियां कह देते हैं। और अचर कौन सी होती है हमारी? 1, 2, 3 यानी संख्यात्मक वाली। ठीक है। तो कोई चर या अचर, संख्या या इनका कोई समूह, समूह का मतलब जोड़ में है, घटाने में है, गुणा में है या भाग में है, किसी भी गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त कब होंगे? जब ये प्लस में होंगे, माइनस में होंगे, इनटू में होंगे या इस प्रकार से डिवाइड में होंगे। तो ठीक है ना, चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे कि x + 5, x - 5, x × 5 या x/5, इस तरीके से। तो ये बच्चों आपकी हो गई डेफिनेशन कि व्यंजक क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं इनके पद, व्यंजक के पदों के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट है व्यंजकों के पद। तो चलिए देखते हैं बच्चों व्यंजकों के पद, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपका एक व्यंजक दिया है 5x² + 7xy और -1। इसमें देखिए पहले तो चर देखते हैं। चर कौन कौन है इसमें? x है और y है, ये आपके चर हो गए। अचर में कौन कौन आते हैं इसमें? अचर में आते हैं आपके 5,
7 और माइनस का 1, ये आपकी अचर राशियाँ हो गई इसके अंदर, ठीक है। और इसमें जो ये 1, 2, ये 3, ये आपके पद होते हैं। कौन कौन से? 5x² एक पद हो गया, 7xy एक हो गया और माइनस का 1 एक हो गया, ठीक है। तो ये कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। तो ये आपका कौन सा, एक तरीके से देखा जाए तो ये त्रिपदीय व्यंजक भी कहलाता है। इसमें 5x², इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा जरा, 5 × x यानी x को 2 बार विस्तार रूप में। 7xy को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 × x × y। ये आपका इस व्यंजक का वर्णन हो गया। दूसरा व्यंजक क्या दिया है हमें? 5p² माइनस का 4pq² प्लस 7। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें चर राशियाँ कौन कौन सी दी हुई हैं बच्चों? p, q 2 दी हुई हैं। अचर कौन कौन सी हैं? तो चलिए अचर राशियाँ भी देखते हैं। अचर में आपका है 5 - 4 और 7, 5 - 4 और 7, ठीक है। और इसमें पद कौन कौन से हो गए? देखिए, 1 पद, 2 पद और ये 3। तो इसके पद लिख लें हम, 5p² माइनस 4pq² और 7। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × p × p × q, इस तरीके से लिख सकते हैं इस पद को, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जरा, इसको कैसे लिख सकते हैं? -4 × p, q और q, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? किसी आंकिक संख्या, आंकिक संख्या ये हो गई बच्चों, या अक्षर संख्या, अक्षर संख्या x, y, p, q, या इनके गुणनफल, ये जो इनके गुणनफल दिए हुए हैं, ठीक है, या इनके भागफल को हम इन्हें पद कह देते हैं। ये हमारे पद होते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये इनके पद कहलाते हैं। तो चलिए आप देखते हैं इनके गुणनखंड करना। चलिए बच्चों सीखते हैं पद के गुणनखंड क्या होते हैं। एक पद के गुणनखंड इसमें दिए हुए हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा था, ये एक व्यंजक है। इस व्यंजक में पद कौन कौन से होते हैं? जैसे कि 5x² एक पद है, 7xy दूसरा पद है और माइनस का 1 एक तीसरा पद है। ये आपके तीनों पद आ चुके हैं। तो देखिए जरा, इनके गुणनखंड कैसे किए थे अभी हमने? 5x × x, इसका कैसे करेंगे? 7 × x × y, और ये कैसा रहेगा? ये तो ऐसे ही रहने वाला है। तो ये आपके गुणनखंड हो गए एक पद का, एक पद ये, एक पद ये, ठीक है। वैसे कैसे ये त्रिपदीय हो गया, एक पद, 2 पद और 3 पद। पद के गुणांक क्या होते हैं? संख्यात्मक गुणनखंड। ये जो बच्चों किए हैं संख्यात्मक गुणनखंड, इसके साथ में किसी भी पद में जो संख्यात्मक गुणनखंड को ही हम पद का संख्यात्मक गुणांक कहते हैं या केवल गुणांक कह देते हैं। तो इसमें देखिएगा जरा, जो पद हमारा 5x² है, इसमें गुणांक कितना हो गया x² का? 5 इसमें गुणांक हो गया। और इसमें जो 7xy में दिया हुआ है, इसमें कितना हो गया गुणांक? इसमें आपका 7 हो गया इसका गुणांक, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने इस अभ्यास का जितना बेसिक था वो हम लोगों ने समझ लिया है कि पद क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। तो चलिए लगाते हैं अभ्यास के सवाल। निम्न व्यंजकों के पदों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? व्यंजक हमें 5x + 6, इसमें हमें केवल पद लिखने हैं इनके। तो क्या दिया हुआ है इसमें? पहला पद 5x और दूसरा पद क्या हो जाएगा हमारा? 6, ठीक है। इसमें ये 2 पद हो गए अलग अलग। a² माइनस का 3ab माइनस का 4, इसमें पद जरा लिख देते हैं। a² एक पद हो गया, माइनस का 3ab दूसरा पद हो गया और तीसरा क्या हो गया? माइनस का 4 हो गया। बच्चों जो माइनस दिया होता है वो हमारे किसी भी पद के आगे जब निशान लगा होता है ना, जो भी, वो उसके साथ चलता है, ठीक है। जैसे ये वाला -4 के साथ चलेगा, ये वाला -3ab के साथ, और जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम क्या मानते हैं? प्लस होता है। आगे देखिए तीसरा 4ax + 6, तो इसमें क्या हो गया? पहला पद 4ax और दूसरा 6। आगे देखिए इस व्यंजक में देखो 3 पद दिए हुए हैं। पहला क्या हो गया? x² माइनस का 3x दूसरा हो गया और माइनस का 7 हो गया आपका तीसरा पद। इसमें देखिए 5 नंबर में क्या दिया हुआ है? इसमें देखिए 5a और दूसरा कौन सा है? माइनस का b। तो ये बच्चों आपके 5 सवाल पूरे हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए, इसमें पदों की संख्या पूछी है, पद लिखने के लिए बोला है। तो इसमें बच्चों एक ही पद है, ये आपका xy² जो है अकेला पद है। इसके हम गुणनखंड तो कर सकते हैं, x × y × y, लेकिन जो पद होगा इसका वो क्या होगा? यही एक अकेला मात्र पद है इसमें। 7 नंबर में क्या कह रहा है? xyz में xy का गुणांक है। देखिए इसमें xyz का गुणांक, इसमें कोई संख्या है?
कोई संख्या नहीं है। तो जब कोई संख्या नहीं है तो वहाँ गुणांक 1 होगा आपका, ठीक है। 8 नंबर में -3y² में y² का गुणांक यहाँ पर कितना दिया है, -3 हो जाएगा, ठीक है। -2/3 xy² में -2/3 का गुणांक है, किसका गुणांक है, xy² का। -2/3 किसका गुणांक हो गया, xy² का गुणांक है। 10 नंबर में आपका दिया हुआ है सत्य और असत्य हमें बताना है। तो पहला इसमें क्या कहता है, 8x² में x² का गुणांक 8 है। हाँ ये देखिए इसमें बच्चों क्या है, 8 दिखा रहा है। तो ये आपका कैसा हो गया, ये आपका सत्य हो जाता है। अगला देखिए 1/6 xyz² में xyz² ये जो है का गुणांक 1 है। यहाँ पर तो 1/6 है, यानी कि ये 1 कह रहे हैं, यानी कि ये कैसा हो गया, असत्य हो गया। इनकी बात कैसी हो गई, गलत हो गई। तो ये बच्चों आपका 6A कंप्लीट हो चुका है अभ्यास। आप इन सवालों को लगाइए। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है कमेंट में पूछ सकते हैं आप हमसे। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।